नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज की शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी की उस चुप्पी से जिसने बड़े बड़े सुरमाओं को मात दे दी। वो चुप्पी जिसने मोदी की अप्रूवल रेटिंग बढ़ाकर उनको दुनिया का सबसे लोकप्रिय और सबसे अच्छा लीडर माना। आप भी कहेंगे कि भाई लीडर तो जब बोलता है तब लीडर माना जाता है, चुप्पी से तो कोई लीडर बनता नहीं। लेकिन लीडर की चुप्पी की भी एक भाषा होती है दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है। दरअसल ट्रंप और उनके सलाहकारों ने मोदी का कद बढ़ा दिया, ये मेरा मानना है। और मेरा मानना ये भी है कि भारत और मोदी को घेरने की लगातार उनकी कोशिशों के चलते ऐसा हुआ है। तो वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग्स आ गई और नरेंद्र मोदी उनमें सबसे ऊपर नंबर 1 पर हैं। मोदी 75% के साथ नंबर 1 पर हैं और अमेरिका के ट्रंप 44% के अप्रूवल के साथ 8वें नंबर पर हैं। यानी बीच में 6 देशों के नेता हैं और जिनमें साउथ कोरिया है और बहुत सारे पश्चिमी देशों के नेता हैं, लेकिन सबसे ऊपर है नरेंद्र मोदी। असल में बतौर एक सक्षम नेता मोदी की खासियत यह है दोस्तों कि उन्हें पता है कि उन्हें कब बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप्पी साध लेनी है। इसी की एक वानगी है एक जर्मन अखबार का वो दावा जिससे ग्लोबल डिप्लोमेसी में हलचल मच गई है। अखबार कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कुछ हफ्तों में 4 बार प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया, लेकिन मोदी ने फोन ही नहीं उठाया, बात ही नहीं की। अब चूंकि ये दावा ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाकर सीधा दबाव बनाने की कोशिश की है और भारत ने भी इसके जवाब में रूस से तेल खरीदने के अपने फैसले पर कोई समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। इसीलिए मोदी का कद और ऊंचा हो गया, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जर्मन अखबार के इस दावे ने अमेरिका के प्रेसिडेंट की हैसियत पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। कैसा है दुनिया का ये सबसे ताकतवर आदमी जिसकी बात भारत जैसे गरीब और नाचीज देश सुनते ही नहीं। अखबार का यह भी दावा है कि अगर ट्रंप अपने टैरिफ के फैसले पर अड़े रहते हैं तो भारत क्वाड से दूरी बनाकर ब्रिक्स जैसे वैकल्पिक गठबंधनों में और गहराई से जुड़ेगा। ये तो खैर दिख ही रहा है, आप देख रहे हैं कि चीन, भारत और रूस एक दूसरे के और नजदीक आ रहे हैं, आरआईसी मजबूत हो रहा है और अमेरिका ये सब एक जगह खड़ा हुआ ठगासा देख रहा है। ट्रंप ने अपनी करनी से न सिर्फ पिछले 25 सालों की अमेरिका और भारत की दोस्ती की कोशिश पर पानी फेर दिया है दोस्तों, बल्कि दुनिया भर में अमेरिकी राष्ट्रपति की जो साख थी उस पर भी बट्टा लगा दिया है। ये भी मुमकिन है कि वो अमेरिका के इतिहास में सबसे सनकी और हारे हुए प्रेसिडेंट के तौर पर भी याद किए जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन मोदी का कद बढ़ा कैसे? आप याद कीजिए कि जब से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की रट ट्रंप लगाने लगे थे, मोदी ने ट्रंप या अमेरिका को कभी भी कुछ नहीं कहा था। कोई उन्होंने बयान नहीं दिया ट्रंप के या अमेरिका के खिलाफ। यानी डिप्लोमेटिकली करेक्ट रहते हुए अपना पक्ष साफ रखा। जैसे एक स्टेट्समैन सिर्फ जरूरत पड़ने पर बोलता है और जब चुप रहता है तो उसकी चुप्पी के भी कई मायने निकाले जाते हैं, इसी तरह मोदी ने पार्लियामेंट में ये जरूर कहा कि दुनिया के किसी भी देश के किसी नेता ने सीजफायर के लिए भारत पर कोई दबाव नहीं डाला। पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करने पर हमने अपना ऑपरेशन सिंदूर स्थगित भर किया है बस। लेकिन मोदी ने अमेरिका या ट्रंप का नाम नहीं लिया। यही डिप्लोमेसी का तकाजा है। अमेरिका और अमेरिका के लोग हमेशा वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ट्रंप 3 साल बाद चले जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। इसीलिए अमेरिका नाम के देश से हमें थोड़ी दुश्मनी मोल लेनी है भाई। वैसे नाम न लेना भी सामने वाले को हैसियत दिखाना होता है। और ट्रंप चाहते तो मेरे ख्याल से इमरान खान के अनुभवों से सीख ले सकते थे। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मोदी को चुन चुन कर गालियां दी थी, लेकिन मोदी ने कभी भी उन गालियों का जवाब नहीं दिया, रिएक्ट ही नहीं किया। इमरान ने कहा मोदी हिटलर है, नाजी है, मुसलमानों का दुश्मन है और 2 नेशन थ्योरी बिल्कुल सही थी, जिन्ना सही करके गए थे वगैरह वगैरह। उसके बाद इमरान खान को लगा कि ये तो जवाब ही नहीं दे रहा, तो कर दिया सीधे फोन मोदी को। इमरान खान ने खुद ये बात कही है मीडिया से कि उसने मोदी को कई बार कॉल किया,
लेकिन मोदी बात करने लाइन पर ही नहीं आए। ये है चुप्पी। मोदी ने बता दिया कि हम दोस्ती करना चाहते हैं तो बिना बुलाए भी तुम्हारे प्रधानमंत्री से मिलने तुम्हारे कंट्री में आ जाते हैं, लेकिन अगर सामने वाला आतंकवादियों को पनाह दे रहा हो तो हमें बात ही नहीं करनी। बाद में इमरान ने यह बात मीडिया को साझा की कि मैंने तो भाई मोदी को कॉल किए लेकिन वो लाइन पर ही नहीं आए। नहीं आएंगे भाई, पहले अपने गिरेबान में झांको, सफाई करो वहां की, फिर बात करने की सोचो। इसीलिए मोदी जब चुप थे तो वो दरअसल बता रहे थे कि भारत अब धमकियों के आगे दबने वाला नहीं है। उनका ये मैसेज बड़े देशों को तो गया ही है, पाकिस्तान जैसे देशों की भी समझ में आ गया है कि जो लीडर अमेरिका के आगे नहीं झुका वो हमारी एटमी ताकत वाली झूठी धमकियों से क्या डरेगा। तो आपदा में अवसर की तलाश करने वाले प्रधानमंत्री ने बहुत बारीकी और समझदारी से दुनिया भर को समझा दिया कि उनमें और ट्रंप में क्या फर्क है, ये भी कि लीडरशिप के मायने क्या होते हैं। मोदी की चुप्पी ने ट्रंप को और परोक्ष रूप से पूरी दुनिया को यह भी बताया कि भारत अब आयात निर्भर गुलाम अर्थव्यवस्था नहीं है। मतलब सिर्फ इंपोर्ट करके हम जी खा नहीं रहे हैं। यानी वो देश नहीं है भारत जो आयात पर निर्भर रहता था कभी। कांग्रेस के 60-65 साल के शासन ने जरूर भारत को दूसरों पर निर्भर करने लायक बनाया था, ताकि बैठे बैठे आयात में भी कमीशन खाया जा सके। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। भारत अमेरिका के बाजारों की बजाय अब दूसरे विकल्प तलाशेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और शायद तय करेगा कि बजाय दूसरों पर निर्भर रहने के अपने ही देश में, जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, बाजार तलाशा जाए। इतना बड़ा बाजार तो हमारे ही पास है भाई। दुनिया में सबसे बड़ा मिडिल क्लास, सबसे ज्यादा संख्या में यूथ, जिनके पास खरीदारी करने को पैसा है, वो तो हमारे ही पास है ना। मोदी की चुप्पी सिर्फ सन्नाटा नहीं है, वो आगे की खामोश तैयारी का शोर भी है। इसीलिए अगर जर्मन अखबार सही है तो नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि वो दबाव के आगे झुकने वाले नेता नहीं हैं। आप घरेलू राजनीति में भी देखें, जिंदगी में पहली बार जब उन्हें सत्ता मिली तो तुरंत ही उन पर दंगों के आरोप भी लग गए। देश में ही नहीं, दुनिया भर में बड़े योजनाबद्ध तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। अमेरिका जैसे देशों ने तो अपने यहां आने तक से उनको मना कर दिया, बाद में पलक पावड़े बिछाए। बतौर मुख्यमंत्री 3 टर्म पूरा करने के बाद वो प्रधानमंत्री जब बने तो पहले तो पार्टी के लोगों ने उन्हें नेता मानने से इनकार कर दिया। मुझे ध्यान है, सुषमा स्वराज सेंट्रल हॉल में जब पहली बार आए थे मोदी तो कितनी नाराज लग रही थी। आई थी वो, लेकिन नाराज थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ पीछे चला गया और मोदी आगे बढ़ गए। घरेलू राजनीति में ही आप देखें, अगर सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, सतपाल मलिक जैसे विरोधियों पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया बंदे ने। कैसे मोदी की चुप्पी ने उन्हें खत्म किया आप सब जानते हैं। इसीलिए मुझे ये सब कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं महसूस होती कि नरेंद्र मोदी शायद भारत के अब तक के सबसे कुशल और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे